दोस्तों, सोचिए, आपके पास टैलेंट भी है, मेहनत भी है और गोल्स भी हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत, फोकस, इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, लगातार आने वाले मैसेजेस, ये सब हमारी अटेंशन को तोड़ते रहते हैं। सुमन की किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करके लेजर लाइक कंसंट्रेशन ला सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के गहराई भरे लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस। फोकस आपके दिमाग की एनर्जी को एक दिशा देता है। रिसर्च बताती है हमारा माइंड दिन का 47% समय माइंड वॉन्डरिंग में खो देता है। जब माइंड स्कैटर्ड होता है, रिजल्ट एवरेज होता है। जब माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, रिजल्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी नॉर्मल फॉर्म में गर्माहट देती है, लेकिन वही लाइट अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से कॉन्सेंट्रेट की जाए तो कागज तक जला सकती है। ठीक इसी तरह जब हमारा दिमाग बिखरा रहता है तो एनर्जी वेस्ट होती है। जब फोकस होता है, फायर क्रिएट होती है। चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज। फोकस तभी काम करेगा जब आप सही काम पर फोकस करेंगे। बहुत से लोग बिजी दिखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। सुमन का 3 प्रश्न नियम। 1, क्या ये काम मेरे लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है? 2, अगर आज ना करूं तो क्या नुकसान होगा? 3, क्या ये अर्जेंट है या ट्रूली इंपॉर्टेंट? एग्जाम्पल, स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करने के बजाय पूरी रात सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। दोनों एक्टिविटीज टाइम लेते हैं, लेकिन फर्क रिजल्ट में दिखेगा। रिसर्च, परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल कहता है कि आपकी 20% एक्टिविटीज 80% रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए पहले आइडेंटिफाई करो कि वो 20% हाई इंपैक्ट टास्क्स कौन से हैं। चैप्टर 3, द एनिमीज ऑफ फोकस। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस। सुमन बताते हैं कि फोकस को 4 चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। 1, स्मार्टफोन एडिक्शन। 2, मल्टीटास्किंग। 3, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। 4, फेक रिसर्च, काम के नाम पर टालना। रिसर्च, हार्वर्ड स्टडी, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% गिरा देता है। एक बार डिस्ट्रैक्शन आने के बाद वापस डीप वर्क में लौटने में एवरेज 22 मिनट लगते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय रिपोर्ट बनाने बैठता है, लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करता है। रिजल्ट, रिपोर्ट 4 घंटे में भी पूरी नहीं होती, जबकि वो 1 घंटे में खत्म हो सकती थी। लेसन, अगर आप डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ कंट्रोल करेगा। चैप्टर 4, द साइंस ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क वो स्टेट जब आप पूरी तरह टास्क में डूब जाते हैं। इस स्टेट को फ्लो स्टेट भी कहते हैं। रिसर्च, मिहाली चिकसिंथ-मिहाली, फ्लो प्रोडक्टिविटी को 5 गुना तक बढ़ा देता है। फ्लो में जाने के 3 स्टेप्स। 1, क्लियर गोल, दिमाग को पता होना चाहिए कि करना क्या है। 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट, वर्कस्पेस साफ। 3, थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य, इतना इजी ना हो कि बोर हो जाओ और इतना हार्ड भी नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाओ। एग्जाम्पल, म्यूजिशियंस प्रैक्टिस करते समय या चेस प्लेयर्स इंटेंस गेम में होते समय फ्लो में चले जाते हैं। उनका दिमाग इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। चैप्टर 5, डेली फोकस रिचुअल्स। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक मसल है और मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सुमान के सुझाव। मॉर्निंग मेडिटेशन, माइंड काम होता है। जर्नलिंग, दिन के टॉप 3 टास्क क्लियर करो। पोमोडोरो, 25 मिनट डीप वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। नाइट रिफ्लेक्शन, सोने से पहले लिखो आज कब सबसे फोकस्ड था। लेसन, डेली छोटे छोटे रिचुअल्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज इंपैक्ट लाते हैं। चैप्टर 6, माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म फोकस। फोकस बनाने के लिए सबसे पहले माइंडसेट सही होना चाहिए। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन लंबे समय तक फोकस सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। रिसर्च, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब गोल्स इंस्पायर करते हैं लेकिन हैबिट्स सस्टेन करती हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट हर दिन 4 घंटे स्टडी करने का गोल बनाता है। पहले 2 दिन करता है,
लेकिन तीसरे दिन छोड़ देता है क्योंकि उसने सिस्टम नहीं बनाया। अगर वही स्टूडेंट रोज सुबह 6 बजे उठकर स्टडी को हैबिट बना ले तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। लेसन, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। फोकस को डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। चैप्टर 7, प्रोडक्टिविटी वर्सेस प्रेजेंस। बहुत से लोग प्रोडक्टिव दिखते हैं लेकिन वास्तव में प्रेजेंट नहीं होते। ट्रू फोकस का मतलब है हर एक्टिविटी में पूरी तरह मौजूद होना। एग्जाम्पल, 2 लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला 3 घंटे पढ़ता है लेकिन हर 10 मिनट बाद फोन चेक करता है। दूसरा सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है लेकिन पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करता है। रिजल्ट, दूसरे का सीखना पहले से 3 गुना बेहतर है। रिसर्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्किंग आईक्यू को 10 पॉइंट्स तक गिरा देता है, जबकि माइंडफुल प्रेजेंस प्रोडक्टिविटी को 2 गुना बढ़ा देती है। लेसन, प्रेजेंस, बिजीनेस, 30 मिनट डीप फोकस, 2 घंटे शॉलो वर्क। चैप्टर 8, द स्पिरिचुअल साइड। ऑन फोकस आउट डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा डेंजरस इनर डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे ओवरथिंकिंग, फियर, कंपैरिजन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें अंदर से शांत करके फोकस बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल, मेडिटेशन करने वाले लोग 23% ज्यादा फोकस्ड होते हैं। हार्वर्ड स्टडी, क्योंकि मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड डिसीजन मेकिंग एरिया को एक्टिवेट करता है। प्रैक्टिकल टूल्स, 10 मिनट डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, पॉजिटिव माइंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंजाइटी कंट्रोल। लेसन, अगर मन शांत है तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद फेड हो जाते हैं। चैप्टर 9, एनवायरनमेंट डिजाइन फोकस सिर्फ माइंड से नहीं, एनवायरनमेंट से भी बनता है। आपका सराउंडिंग डिसाइड करता है कि आप फोकस्ड रहेंगे या डिस्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, अगर आपके स्टडी टेबल पर बुक्स, लैपटॉप और नोट्स ही हैं, फोकस बढ़ेगा। अगर वही टेबल पर फोन, स्नैक्स और टीवी रिमोट है, माइंड बार बार भटकेगा। रिसर्च, बिहेवियरल साइंटिस्ट बीजे फॉग कहते हैं, एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्शन हटाओगे तो सेल्फ कंट्रोल आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, फोन को दूसरे कमरे में रखो, वर्कस्टेशन को मिनिमल रखो, फोकस एप्स, फॉरेस्ट कोल्ड टर्की यूज करो। लेसन, डिसिप्लिन आसान तब होती है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ रूटीन्स। रूटीन्स आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड में ले जाती है। जब एक ही समय पर एक ही काम करते हो, दिमाग को फोकस में जाने में एनर्जी नहीं लगती। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर हमेशा मैच से पहले वही रिचुअल्स फॉलो करते थे। इससे उनका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाता था। रिसर्च, न्यूरोसाइंस कहती है कि रिपीटेड रूटीन्स ब्रेन में न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग करती हैं। इससे फोकस नेचुरल बन जाता है। लेसन, मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत सही होती है। नाइट रूटीन दिमाग को काम करके अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। चैप्टर 11, अपग्रेडिंग स्किल्स। कभी कभी फोकस टूटता है क्योंकि स्किल गैप होता है। अगर आपको टास्क टफ लगता है तो माइंड रेजिस्ट करेगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मैथ्स के सवाल हल करने में वीक है। वो सवाल देखते ही डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे स्किल अपग्रेड करे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। रिसर्च, स्किल इंप्रूवमेंट डोपामिन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन और फोकस दोनों बढ़ते हैं। लेसन, वीक एरियाज पर वर्क करो। स्किल जितनी स्ट्रांग होगी उतना इजी लगेगा, उतना डीप फोकस आएगा। चैप्टर 12, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ में काम करते हो तो नेचुरली फ्लो स्टेट आता है। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन मैथ्स और फिजिक्स में जीनियस थे। उन्होंने कभी पेंटिंग को करियर नहीं बनाया क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी। उन्होंने स्ट्रेंथ को मास्टर किया और वर्ल्ड चेंजिंग साइंटिस्ट बने। रिसर्च, गैलप स्टडी, जो लोग अपनी स्ट्रेंथ्स में काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 6 गुना ज्यादा होती है। लेसन, वीकनेस इंप्रूव करो लेकिन करियर और फोकस स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करो। चैप्टर 13, आइडेंटिफाइंग कॉन्स्ट्रेंट्स। फोकस तभी बिल्ड होगा जब आप अपनी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर पा रहा तो शायद उसकी टीम वीक है। अगर कोई स्टूडेंट टॉपर नहीं बन पा रहा तो शायद उसकी रीडिंग स्पीड स्लो है। लेसन, कंस्ट्रेंट क्लियर करो। कंस्ट्रेंट हटाओ,
फोकस नेचुरली बढ़ेगा। रिसर्च थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स TOC कहती है आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना आपका वीकेस्ट लिंक। चैप्टर 14 द पावर ऑफ सेल्फ डेडलाइंस। डेडलाइंस फोकस बढ़ाने का सबसे पावरफुल टूल है। पार्किंसंस लॉ कहता है वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। एग्जाम्पल, अगर आपको एक टास्क के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो आप पूरा हफ्ता लगाओगे, लेकिन वही टास्क अगर 1 दिन का डेडलाइन मिले तो आप उसी दिन कर लोगे। प्रैक्टिकल टूल, खुद के लिए छोटी डेडलाइंस बनाओ। पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट फोकस स्प्रिंट यूज करो। लेसन डेडलाइन चोर फोकस बूस्टर। चैप्टर 15 मैनेजिंग एनर्जी नॉट जस्ट टाइम। फोकस सिर्फ टाइम से नहीं, एनर्जी से आता है। अगर आप थके हुए हो तो 5 घंटे बैठकर भी काम नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्रेश माइंड से 1 घंटा सुपर प्रोडक्टिव होगा। उदाहरण, अगर आप रात को लेट जागते हो और सुबह बिना एनर्जी उठते हो तो आपका पूरा दिन अनफोकस्ड जाएगा। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हो, एक्सरसाइज करते हो और सही डाइट लेते हो, फोकस पीक पर होगा। रिसर्च स्लीप डेप्रिवेशन IQ को 15 पॉइंट्स तक गिरा देती है। एक्सरसाइज से डोपामाइन रिलीज होता है जो फोकस बढ़ाता है। लिसन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी करो। हेल्दी माइंड प्लस हेल्दी बॉडी इक्वल अनस्टॉपेबल फोकस। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। चैप्टर 16 द रोल ऑफ एनर्जी इन फोकस। दोस्तों, फोकस सिर्फ माइंड का खेल नहीं है, ये बॉडी और एनर्जी का भी खेल है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है या डाइट खराब है तो आपका माइंड कभी लेजर लाइक फोकस नहीं कर पाएगा। सुमन कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट इक्वल्स फोकस मैनेजमेंट। अच्छी नींद 7 से 8 घंटे, हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, शॉर्ट ब्रेक्स, ये 4 पिलर्स आपकी मेंटल क्लैरिटी को शार्प बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह फ्रेश होकर काम करते हैं तो वही टास्क 2 घंटे में पूरा हो सकता है, लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो वही काम 5 घंटे खा जाएगा। लेसन फोकस बढ़ाना है तो पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। चैप्टर 17 मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। अक्सर लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी है और डिसिप्लिन परमानेंट। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। इसीलिए फोकस को मास्टर करने के लिए आपको हैबिट्स बनानी होंगी जो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन पैदा करें। एग्जाम्पल, अगर रोज सुबह मेडिटेशन करने की आदत है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर स्टडी टेबल पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखे हैं तो आपका ध्यान अपने आप किताब पर जाएगा। लेसन मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन ही फोकस को स्थायी बनाता है। चैप्टर 18 टेक्नोलॉजी ए डबल एज सोर्ड। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। सही यूज करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, गलत यूज करो तो फोकस खत्म। नेगेटिव साइड, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, मल्टीटास्किंग। पॉजिटिव साइड, पोमोडोरो टाइमर एप्स, फोकस म्यूजिक, डिजिटल प्लानर्स। सुमन कहते हैं टेक्नोलॉजी को एनिमी मत बनाओ, उसे अपने लिए काम करने दो। यानी एप्स और टूल्स का यूज करो, लेकिन उन पर एडिक्टेड मत बनो। लिसन टेक्नोलॉजी को मास्टर करो, वरना टेक्नोलॉजी आपको मास्टर कर लेगी। चैप्टर 19 द आर्ट ऑफ सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग आज के समय की सबसे बड़ी मिथ है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग करने से एफिशिएंसी 40% तक गिर जाती है। इसलिए सुमन का फॉर्मूला है 1 टास्क 1 टाइम। जब लिखना हो तो सिर्फ लिखो, जब सुनना हो तो सिर्फ सुनो, जब फैमिली के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहो। लेसन सिंगल टास्किंग इक्वल्स डीप वर्क इक्वल्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। अगर आप हर एरिया में ध्यान लगाना सीख जाओ तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी होगा और सक्सेस भी। लेसन फोकस को सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक मत समझो, इसे लाइफस्टाइल बनाओ। तो दोस्तों, यही थे मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब के जबरदस्त लेसन्स। हमने सीखा कि सही माइंडसेट फोकस लाता है, एनवायरनमेंट और रूटीन्स डिसिप्लिन आसान बनाते हैं, स्ट्रेंथ्स और स्किल्स पर काम करना कॉन्फिडेंस देता है, और सबसे जरूरी एनर्जी, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ ही
असली फोकस का आधार है। याद रखिए, जो एक समय पर सिर्फ एक काम करता है वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। चैप्टर 20, क्रिएटिंग ए लाइफ ऑफ फोकस। किताब का आखिरी लेसन हमें बताता है कि फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जरूरी है। फोकस ऑन हेल्थ ताकि शरीर स्ट्रांग रहे, फोकस ऑन रिलेशनशिप्स ताकि हार्ट हैप्पी रहे, फोकस ऑन लर्निंग ताकि माइंड ग्रो करता रहे, फोकस ऑन गोल्स ताकि लाइफ पर्पसफुल बने। सुमान कहते हैं, ए फोकस लाइफ इज अ फुलफिल्ड लाइफ। याद रखिए दोस्तों, फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक हैबिट है, और जो इसे मास्टर कर लेता है वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताइए कि कौन सा लेसन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा, और ऐसे ही पावरफुल समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब आप फोकस मास्टर कर लेते हो तो लाइफ आपके हाथ में होती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई जर्नी के साथ।